जोन का देखकर एक अफ्रीकन प्रोवर्ब याद आता है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं इसे। वो कहते हैं, इफ यू वांट टू गो फार देन यू हैव टू गो टुगेदर, बट इफ यू वांट टू गो फास्ट देन यू कैन वॉक अलोन। तो अगर अकेले चलोगे तो आप तेजी से कहीं पहुंच सकते हो, लेकिन अगर आप सब साथ चलेंगे तब आप बहुत दूर तक पहुंच सकते हो। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वांट टू रीच फार अवे, ग्रेटर हाइट्स। आप सबके जज्बे पर एक शायरी अर्ज करना चाहूंगी अगर इजाजत हो तो अर्ज किया है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों का सारा जहां होता है। थैंक यू। आइए बुलाते हैं हमारे अगले लीडर को। ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी भी कोई टिपिकल रूटीन अपनाया ही नहीं, वो हमेशा नई चीजें ट्राई करते रहे। This person has always been open to exploring new ideas, whether it's been in his personal life or in our network. एक बिजनेसमैन जिन्होंने अपना एस्टैब्लिश्ड बिजनेस छोड़कर नेटसर्च से जुड़े और आज इनका नेटवर्क ऑपरेट होता है मल्टीपल सिटीज में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आइए बुलाते हैं प्रमोद सुगरे जी को। जोरदार तालियां एवरीबॉडी। वेलकम सर। नमस्कार नॉर्थ, आप सभी का इस प्रोग्राम में मैं स्वागत करता हूं। अभी ख्याति जी ने जैसा बोला कि मैं मेरा एस्टेब्लिश बिजनेस छोड़ के नेटसप के साथ जुड़ा, लेकिन वो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बचपन भी था ना। और जब मैं छोटा था, हम सभी लोग कभी ना कभी छोटे थे तो घर में हम कुछ चीजें मांगते कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरे पिताजी का एक छोटा टेलरिंग का शॉप था, इस वजह से कुछ भी मांगा तो इमीडिएट नहीं मिलता था, और फिर अगर इतना मांगा तो इतना मिलता था, और बोला जाता था कि इसमें एडजस्ट करो। क्या करो? एडजस्ट करो। अभी मुझे एडजस्टमेंट अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन घर वाले क्या बोलते थे? एडजस्ट करो। अभी अगर एडजस्ट नहीं करना है तो खुद को कुछ करना पड़ेगा। तो जब स्कूल में था तभी मैंने पिताजी के साथ थोड़ा टेलरिंग काम करो, सुबह उठ के थोड़ा पेपर डालो, न्यूज़पेपर, ये काम भी चालू किया। अब ये न्यूज़पेपर का मैंने काम 8-10 महीना किया और बंद कर दिया, क्योंकि उसमें मजा नहीं आता था। न्यूज़पेपर का वैल्यू कितना, उसका कमीशन कितना आएगा। लेकिन सुबह का टाइम खाली रहता था, तो मेरे एक दोस्त ने आइडिया दिया कि हमारा कॉलेज तो 8:30 बजे स्टार्ट होता है, तो सुबह हम दूध डालेंगे, घर घर जाके थैली वाला दूध डालेंगे। मैं बोला ये भी आइडिया अच्छा है। फिर एक डेयरी वाले थे, उनके पास गए कि हम दूध डालने के लिए रेडी है। वो बोला 1 लीटर को 50 पैसा कमीशन मिलेगा। मैं बोला बहुत अच्छा है। तो रोज का सुबह 4:30 बजे उठ के 2.5 घंटे में 42 लीटर दूध घर घर जाके डालते थे, और 21 रुपए रोज का कमाते थे। 1982 की बात मैं कर रहा हूं। हाँ, फिर थोड़ा कॉलेज, कभी टेलरिंग काम, और कभी टाइम मिला तो क्रिकेट थोड़ा बहुत खेल लेते थे। दिमाग में एक था कि आगे ज्यादा पढ़ना नहीं है, कोई जॉब करना नहीं है। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने पिताजी को बोल दिया मैं आपके साथ अभी दुकान में काम चालू कर देता हूं। तो मेरे पिताजी ने मुझे उस समय संत कबीर का एक दोहा सुनाया था। वो दोहा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने मुझे बोला कि दिन सिए रात सिए, सिए नर नारी, कबीर दास कहे गए दर्जी जात भिखारी। मतलब दिन भर सियो रात भर सियो, दोनों मिलके सियो, कुछ होने वाला। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पैर मारने का धंधा तू मत कर, अगर तू ग्रेजुएट हुआ है तो कहा जॉब कर। तो मुझे एक जॉब भी लग गया एज अ क्लार्क 1987। जितनी अस्मिताएं बैठी है उनको मालूम रहेगा, गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड, गार्डन वरेली साड़ी ड्रेस मटेरियल की कंपनी, उनका पुणे में एक होलसेल डेपो था, उधर एज अ क्लार्क मुझे जॉब लग गई। मेहनत करने की आदत थी, इस वजह से उधर जल्दी परमानेंट हुआ, और मुझे हर साल एक एक प्रमोशन मिलते गया। क्लार्क का अकाउंटेंट, फिर सेल्स सुपरवाइजर, फिर बन गया एक दिन मैं मैनेजर, पूरे डेपो का मैनेजर। कंपनी ने दिया एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा,
और कंपनी का पेट्रोल, और सैलरी कितना 8,100 रुपया। हाँ, अभी मैनेजर बन गया तो जिम्मेदारी आ गई, जिम्मेदारी आ गई तो इधर जाओ, बिजनेस बढ़ाओ, बिजनेस बढ़ाओ। साल भर बिजनेस बढ़ाया, 1 साल के बाद आया इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट आया 810 रुपया। कितना आया? मैं सोचने लगा ये स्पीड से वापस एडजस्टमेंट की जिंदगी जीनी पड़ेगी, डेवलपमेंट होने वाली। और वो होलसेल होने की वजह से मुझे व्यापारियों के साथ संपर्क होता था, मैं उनकी लाइफस्टाइल देखता था, उनके घर, उनके कपड़े, गाड़ियां। तो मेरे दिमाग में फिट बैठ गया कि अपने को भी बिजनेस करना है साड़ियों का, लेकिन पैसे नहीं थे। तो हमारे एक व्यापारी थे, उनका एक लड़का था, वो बाप बेटे का नहीं जमता था, लेकिन वो लड़का मुझे मानता था। तो उसका बाप बोला कि इसका कुछ तो कर। मैं बोला कुछ तो करता हूं, पैसा दो। और उसको पार्टनर लिया और साड़ी बिजनेस स्टार्ट किया। अभी खुद का साड़ी बिजनेस, पुणे में एक डेपो था, वहां से रायपुर में एक डेपो बनाया, नागपुर में बनाया, 28 लोगों का स्टाफ, साल का 5 करोड़ का टर्नओवर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। लेकिन इतने पैसे आते थे, इतने पैसे आते थे कि एक सेकंड हैंड 4 व्हीलर भी नहीं ले सका क्योंकि होलसेल था, 4% मार्जिन, कंपनियां पेमेंट के लिए रुकती नहीं, व्यापारी जल्दी देता नहीं। 2000 साल आया और मंदी लेके आया, फाइनेंशियल क्रंच में फंस गया। और वही टाइम पे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, अभी तो हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते, उस समय एमएलएम ही बोलते थे। हाँ, और ये एमएलएम कंपनियां कोई भी उठ के चालू करता था, ब्रोशर लेके मेरे घर ऑफिस पे आता था और बोलता था मैं नया कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, तू ज्वाइन हो जा, पूरा हिंदुस्तान तेरे नीचे, पूरा हिंदुस्तान मेरे नीचे, मैं पहला सेल रहूंगा कंपनी का। मैं बोलता था पूरा हिंदुस्तान मेरे नीचे या पूरा हिंदुस्तान मेरे पीछे, कुछ भी हाथ में लेके, क्योंकि तूने गड़बड़ किया तो हमारा तो कार्यक्रम। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते थे। मैं सोचने लगा ये लोग फालतू है, लेकिन ये सिस्टम में कुछ दम रहेगा। तो मैं वो जो ब्रोशर्स आए थे ना, उसको थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया। तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर आ गया कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट किस टाइप से चाहिए, बिजनेस प्लान किस टाइप से चाहिए, मैनेजमेंट कैसा चाहिए। अभी ये सब मैं जो मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर किया था, यही पिक्चर मेरा मैच हो गया, 101% हो गया नेटसप के साथ। और नेटसप के साथ मैंने काम करने का निर्णय लिया 28 मई 2001। 28 मई 2001 को मैंने निर्णय लिया। मेरे साथ वाटकर, थोरात, साळवी, देशपांडे, लाटकर, आज जितने करोड़पति है नेटसप के, उसमें से 26 करोड़पति वो फर्स्ट दिन मेरे साथ ज्वाइन हुए थे। और तब से लेके आज 2018 तक हम लोग साथ में हैं, नेटसप के साथ में। ये बड़ी बात होती है। अभी नेटसप ज्वाइन किया, स्टार्ट किया, साड़ी बिजनेस चालू था कि बंद था? चालू था। वो भी जिम्मेदारी, ये भी स्टार्ट किया है, टाइम कैसा मैनेज करेगा। तो मैंने खुद को एक डिसिप्लिन में डाल दिया, सुबह 10 से 6 मैं साड़ी बिजनेस करूंगा और 6 के बाद सिर्फ नेटसप करूंगा। मतलब दोपहर के टाइम में नेटसप का एन नहीं, शाम के बाद गार्डन का जी नहीं। और ये सिस्टम से मैं काम करते गया। मंडे के दिन छुट्टी रहती थी, संडे रात को एसटी बस, स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस में बैठने का, रात को 12 बजे आउट स्टेशन जाने का, दिन भर काम करने का, वापिस रात को आने का, सुबह उठ के शटर ऊपर, साड़ी बिजनेस। फिर नेटवर्क बढ़ने लगा, फिर एक एक दिन उसमें ऐड करना स्टार्ट किया, फिर संडे ऐड किया, फिर फ्राइडे ऐड किया। पहले 3 साल मैं पार्ट टाइम नेटसप किया मैंने, और पहले 3 साल में मेरा इनकम हुआ था 35 लाख। और एक दिन सुबह उठ के मैंने एक घर में डिसीजन डिक्लेयर किया, आज से साड़ी बिजनेस बंद, आज से साड़ी बिजनेस बंद। पार्टनर को फोन लगाया, आज से आने वाला नहीं हूं, शेख अपना अपना देख। अभी ये जो मैं बोला, आपको क्या लगता है, सबको अच्छा लगा रहेगा? मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरी 3 सिस्टर, उनके हस्बैंड, मेरी बुआ, मेरा ससुर, सब घर पे, घर में गोलमेज परिषद स्टार्ट। ये क्या हो गया तेरे को, साड़ी बिजनेस भी कर, अच्छा रहता है, इधर से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, दोनों चालू रख,
तेरा पार्टनर से कुछ हुआ क्या, हम पैसे देते हैं, खुद का अलग चालू कर। अभी ये जो मेरे पास चल रहा था, इसमें दो व्यक्ति ने मेरे ऊपर भरोसा किया था। एक थी मेरी मां, क्योंकि उसको मालूम था अपना नमूना कैसा है। हाँ। और दूसरी थी बीबी, जिसको कोई चॉइस नहीं था। ये दोनों ने भरोसा किया। मैंने साड़ी बिजनेस छोड़ा, फुल टाइम नेटसप स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों को लगा इसको पागल कुत्ते ने काटा है, किधर गया तो उधर गिर गया, इसके मगज को मार लगा है। तो मैंने ये भावना में डिसीजन नहीं लिया था, मैंने ये इमोशन में डिसीजन नहीं लिया था, मैं पागल नहीं हुआ था। मैंने आईना देखा था। आईना, हम लोग सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद आईना देखते। आईने में क्या दिखता है? आपकी जगह अमिताभ बच्चन दिखता है, अस्मिताओं की जगह ऐश्वर्या राय दिखती है। क्या दिखता है? क्लियर कट पिक्चर, कैसा है वैसा दिखता है। मैंने जिस दिन सुबह निर्णय लिया था, उसके पहले रात को मैंने मेरे जिंदगी का आईना देखा था कि मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने खुद को 6 सवाल पूछे थे। मैंने पेपर लिया था, पेपर के 2 पार्ट किए थे। एक साइड में लिखा मेरा बिजनेस, कौन सा, साड़ियों का। दूसरी साइड मैंने लिखा नेटसप, और खुद को सवाल पूछना स्टार्ट किया। पहला सवाल पूछा कि कितना इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने बैंक से लोन लेके 30 लाख का साड़ी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था। फिर मैंने खुद को पूछा नेटसप में कितना इन्वेस्टमेंट किया तूने। उधर जवाब आया 0। साड़ी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 30 लाख, नेटसप का इन्वेस्टमेंट 0। फिर मैंने खुद को पूछा कितना टाइम देता है उधर। 8 से 10 घंटा साड़ी बिजनेस में। नेटसप में कौन सा टाइम दे रहा है? जो खाली समय बच रहा है वो दे रहा हूं। मतलब डिपेंड ऑन मी, टाइम के लिए मुझे किसी का बंधन नहीं है। फिर मैंने खुद को तीसरा सवाल पूछा, कितना रिस्क लेके चल रहा है तू। बिजनेस था तो इन्वेंट्री होती है, उधारी एंड स्टॉक। 1.25 करोड़ का इन्वेंट्री सर पे लेके घूम रहा था, 1.25 करोड़ का रिस्क। उधारी जो कभी भी डूब सकती है, स्टॉक जो बिकना जरूरी है। सुबह जाके अगर डेपो खोलता था, वो साड़ियां देख के लगता था ये कब बिकेगा, ये कब बिकेगा, ये कब बिकेगा। उसके बाद लेजर खोल के बैठता था, इसका कब आएगा, इसका कब आएगा, इसका कब आएगा। 1.25 करोड़ का रिस्क लेके चल रहा था। फिर मैंने पूछा नेटसप में तेरा रिस्क कितना है, तो उधर फिर जवाब आया 0, नो रिस्क। फिर मैंने खुद को सवाल पूछा, ये साड़ी बिजनेस से तेरे को इनकम कितना हो रहा है, नेट इनकम। तो मेरा नेट इनकम था साड़ी बिजनेस से 3 लाख रुपया। टर्नओवर कितना था? 5 करोड़, लेकिन इनकम कितना था? 3 लाख। और वही मैंने नेटसप के इधर लिखा कि तेरे का एवरेज साल का इनकम कितना आया। तो 35 लाख आया तो एवरेज 12 लाख मुझे साल का आ रहा था उस टाइम। फिर मैंने खुद को 5वां सवाल पूछा, लड़की की शादी, लड़के का करियर, मां, ये लोन, ये जिम्मेदारियां कब कंप्लीट होगी, विदाउट नेटसप कब होगी। मेरी जिम्मेदारियां मैंने लिख के रखी थी, ये सब तो पूरा करना था। विदाउट नेटसप कब होगी। 3 लाख के इनकम से एडजस्टमेंट से बाहर नहीं आएगा तो जिम्मेदारी के लिए और लोन लेना पड़ता। कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं करते। हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ा के रखते हैं, ऊपर चले जाते हैं गाना गाते गाते, कर चले हम फिजा जान वतन साथियों, लोन जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले साथियों। हाँ, मैं बोला मुझे ये नहीं करना है। फिर मैंने खुद को 6ठा सवाल पूछा, अगर साड़ी बिजनेस करते करते मैं मर गया, मेरी फैमिली का आगे क्या होगा। पार्टनर घर पे पैसा भेजेगा नहीं भेजेगा मालूम नहीं। और वही सवाल मैंने नेटसप के इधर भी पूछा, मैं मर गया नेटसप करते करते तो क्या होगा। मैं मर जाऊंगा, मेरा नेटवर्क रहेगा, मैं मर गया तो मेरी पीढ़ियों को घर पे पैसा जाएगा। हाँ, ये मैंने खुद का आईना, मिरर देखा था, और ये मिरर ने मुझे बोला साड़ी बंद, नेटसप स्टार्ट। आपको भी, थैंक यू, आपको भी अगर नेटसप में सक्सेसफुल होना है, जो जो कर रहे हो आज के आज बंद करो, आज के आज बंद करो। एक निर्णय, एक डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। देबू है, कुंदन है, हाँ, ये लोग आए, इन्होंने बहुत फास्ट, गोपाल सिंह है, डॉक्टर है, इन लोगों ने क्या किया, डिसीजन लिया। डिसीजन
इधर भी करता हूं, ये भी करके देखता हूं, होने वाला नहीं है। जो कर रहे हो उसको बंद करो और मन लगा के जोर से नेटसप करो। नेटसप का भी इतना कड़क सिस्टम है, जो दहीतुल्ला साहब ने बोला 1000 दिन में आप करोड़पति बनोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।